श्री गणेशाय नमः। श्री गिरिजादेव्ये नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष और धर्म प्रेमी सज्जनों का मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, आज वट सावित्री व्रत पर जितनी भी शंकाएँ और प्रश्न हमारे पास आए हैं उन सबका समाधान हम करने जा रहे हैं। वट सावित्री व्रत के क्या नियम हैं और क्या इसमें परंपराएं हैं। सज्जनों, जो वट सावित्री का परम पावन व्रत है, ये स्कंद और भविष्योत्तर पुराण, दो पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को मनाए जाने का निर्देश है। और हमारा निर्णयामृत तिथि और पर्वों पर निर्णय करने के लिए एक निर्णयामृत नाम का ग्रंथ है। उस ग्रंथ के अनुसार ये ज्येष्ठ अमावस्या को किया जाता है और समस्त उत्तरी भारत में यह ज्येष्ठ अमावस्या को ही किया जाता है, ज्येष्ठ अमावस्या को ही मनाया जाता है। जबकि स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण, दो महत्वपूर्ण पुराणों में, और इसके अलावा निर्णय सिंधु में भी इसे ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को मनाए जाने का निर्देश है। तथापि निर्णयामृत के अनुसार, परंपरा अनुसार भी कह सकते हैं, समस्त उत्तरी भारत में यह ज्येष्ठ अमावस्या को ही मनाया जाता है। यद्यपि दक्षिणी भारत में अभी भी ये ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जा रहा है। समस्त विश्व इतिहास में यह एकमात्र अद्वितीय और आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है, जिसमें आर्यावर्त की, भारत देश की सती सावित्री नाम की एक देवी ने अपने अखंड पातिव्रत्य और दृढ़ संकल्प शक्ति के प्रभाव से मृत्यु के सन्निकट, अर्थात मृत्यु के यमराज के द्वार तक गए हुए अपने पति को बचा ही नहीं लिया था, अपितु देह सहित सदैव उसे वापस ले आई थी, लौटा लाई थी। ये तो मैंने संक्षिप्त में एक लाइन में इसका महत्व बताया। ये समस्त विश्व में एकमात्र व्रत ऐसा है, एकमात्र पर्व ऐसा है जो भारतवर्ष में मनाया जाता है। प्रश्न आया कि किस मेरे पास प्रश्न आते ही रहते हैं पंचांगकार होने के कारण। यदि पंचांग में मैंने श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग संवत 2082 25-26 में समस्त शंकाओं का समाधान किया है, लेकिन तथापि धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में नई नई शंकाओं का प्रतिदिन प्रादुर्भाव होते ही रहता है और शंकाएं हमारे पास आती ही रहती हैं। एक पंचांगकार होने के कारण उन शंकाओं का धर्मशास्त्र के आलोक में समाधान करना भी हमारा परम कर्तव्य है। मेरे पास प्रश्न आया है, किस महिला को यह व्रत करना चाहिए। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा है, नारी वा विधवा वापि पुत्री पुत्र विवर्जिता सभर्तका सपुत्रा वा कुर्यात् व्रतमिदं शुभम। स्कंद पुराण कहता है कि प्रत्येक नारी, चाहे वह विधवा हो
या सधवा हो, सौभाग्यवती हो, विधवा हो, पुत्रवान पुत्रीवान हो, पुत्र पुत्रीवान हो या अथवा न हो, सब को, सभी महिलाओं को, सभी देवियों को इस व्रत को, इस सावित्री व्रत को करना चाहिए। व्रतमिदं शुभम, यह शुभ व्रत बताया गया। लेकिन जो हमारे यहाँ परंपरा अनुसार है, क्षेत्रीय और लौकिक परंपराओं का भी बड़ा महत्व है। यहाँ सौभाग्यवती देवियाँ ही इस व्रत को करती हैं और कहीं कहीं पर कुमारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं, लेकिन अधिकांशतः सौभाग्यवती देवियों को ही यह व्रत करते हुए लौकिक परंपरा में देखा गया है। और वस्तुतः यह जो व्रत है ये 3 दिन का व्रत है। ये त्रयोदशी से प्रारंभ हो जाता है और अमावस्या को पूर्ण होता है। लेकिन परंपरा के अनुसार अधिकांश देवियाँ इस उपवास को अमावस्या के दिन ही करती हैं। और यद्यपि प्रत्येक शुभ कार्य में, प्रत्येक व्रत और पर्वों में चतुर्दशी विद्या अमावस्या का यत्र तत्र शास्त्रों में निषेध किया गया है, लेकिन सावित्री व्रत में, वट सावित्री के व्रत में चतुर्दशी विद्या अमावस्या अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। इसका विशेष महत्व है। चतुर्दशी विद्या, और इसमें ये नियम है, जब चतुर्दशी सूर्योदय के समय, सूर्योदय के बाद कम से कम 3 मुहूर्त व्यापिनी हो और अमावस्या सूर्यास्त से पूर्व न्यूनतम 3 मुहूर्त व्यापिनी हो। ये दोनों नियम इसमें हैं। यदि ये दोनों नियम को चतुर्दशी विद्या अमावस्या में पूर्ण न होते हों दोनों नियम, तो ये दूसरे दिन संपूर्ण अमावस्या में ही ये व्रत उपवास मनाया जाता है। अब प्रश्न हमारे लिए क्या आया है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। नवविवाहिता व पूर्व विवाहिता देवियों के लिए चंद्र शुद्धि का विचार करना चाहिए या नहीं? इसका समाधान है। इसका क्या समाधान है? सनातन परंपरा के अनुसार नवविवाहिता वधू के लिए विवाह के बाद पड़ने वाले प्रथम वट सावित्री व्रत के लिए चंद्र शुद्धि, चंद्रवल अर्थात जिसे पैट अपेट भी कहते हैं हमारे उत्तराखंड में, चंद्र शुद्धि, चंद्रबल, पैट अपेट देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात नवविवाहिता जो वधुएं हैं वे बिना किसी विचार के, बिना दिन सुझाए हुए वट सावित्री का व्रत कर सकती हैं। लेकिन जो देवियां प्रथम बार किसी भी कारण से व्रत का प्रारंभ नहीं कर पाई हैं, उनके लिए व्रतारंभ के लिए, व्रत प्रारंभ करने के लिए पति पत्नी दोनों की राशि के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय समय में भी ध्यान रखें, सूर्योदय के समय में प्रारंभ होगा व्रत और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय से सूर्यास्त, सूर्योदय के समय में भी और सूर्यास्त के समय में भी चंद्र शुद्धि अवश्यमेव होनी चाहिए, विचारणीय है। इसका विचार जरूर किया जाना चाहिए। अगर चंद्र शुद्धि नहीं मिलती है तो जो
पूर्व विवाहिता वधुएं हैं जो पहली बार वट सावित्री का व्रत नहीं कर पाई हैं विवाह के बाद में करना चाहती हैं 1 साल 2 साल 4 साल छोड़ के, तो उनके लिए चंद्र शुद्धि आवश्यक है। यद्यपि धर्मशास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत का संपूर्ण दिन ही पूजा के लिए उपयुक्त है। धर्मशास्त्रों में इसमें कहीं भी मुहूर्त आदि देखने की कोई बात नहीं मिलती, कोई निर्देश नहीं मिलता। तथापि आजकल जो है प्रत्येक कार्य के लिए मुहूर्त देखने की परंपरा सी बन गई है। हमारे पास प्रश्न आए हैं कि 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत पूजन के लिए आचार्य जी कौन कौन से शुभ मुहूर्त अच्छे हैं, हमें बताने की कृपा करेंगे, ऐसा प्रश्न आया है। तो यदि आपकी शुभ मुहूर्त ही पूछने की इच्छा है, यद्यपि हम पहले कह चुके हैं, स्पष्ट कर चुके हैं कि पूरा दिन इसके लिए शुभ है पूजन के लिए, तथापि ये प्रश्न जब आया है तो लोगों के अपने पाठकों के श्रोताओं के समाधान के लिए कुछ शुभ मुहूर्त हम यहाँ पर बता रहे हैं। 26 मई 2025 को जो वट सावित्री का व्रत अमावस्या के दिन होगा, उसमें पूजन के लिए, वट पूजन के लिए, वट सावित्री का पूजन के लिए जो सर्वोत्तम समय है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें पहला समय है 5:20 से 7:04 पर, प्रातः 5:20 से 7:04 पर। दूसरा शुभ मुहूर्त है 8:47 प्रातः से 10:30 पूर्वाह्न तक। उसके बाद अभिजित मुहूर्त है 11:46 से 12:42 तक मध्याह्न में। उसके बाद फिर शुभ मुहूर्त है ये 3:40 अपराह्न से 5:24 अपराह्न तक। उसके बाद है एक और शुभ मुहूर्त सायंकाल का, ये है 5:24 से 7:01 तक। आप इन किसी भी मुहूर्त में पूजन कर सकते हैं, अति उत्तम है। समस्त सनातन समुदाय को और विशेष करके वट सावित्री का व्रत लेने वाली सौभाग्यवती महिलाओं को, देवियों को, उनके अखंड सौभाग्य की मंगलमयी कामना के साथ और शुभ आशीर्वाद के साथ गिरिजा माता की पदनग ज्योति का दिव्य स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। आगे एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ आपसे मिलेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए गिरिजा माता की जय। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम।